संभल पहुंचे ओवैसी, भाजपा पर गरजे। एएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने जहां कोरोना से हुई मौतों पर पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं जनसंख्या कानून पर योगी सरकार को घेरा। वहीं एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकियों के बचाव में भी नजर आए। गुरुवार को सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्ग के निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी भाजपा पर जमकर गरजे। उन्होंने कोरोना से हुई मौतों पर केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि कोरोना काल में हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वहीं यूपी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी सवाल खड़े किए गए। कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर लोगों को कमजोर कर रही है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून न लाकर उनको मजबूत कर। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। यही वजह है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। वहीं उन्होंने एटीएस की आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आतंकी को बचाव करते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया तो सरकार क्या जवाब देगी। आपको बता दें कि ओवैसी के संभल पहुंचने पर जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया, तो वहीं स्वागत के दौरान उन्होंने संभल की एक मजार पर चादर पोशी की। वहीं सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के आने की कयास लगाई जा रही थी, लेकिन वह संभल नहीं पहुंचे। उधर ओवैसी के कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां कई जगह पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, तो वहीं धक्का मुक्की के बीच कई पत्रकार चोटिल हुए। मंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहाँ से वो वहाँ के एमपी भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। लखनऊ से जो स्टेशन में पकड़े थे लोग, लखनऊ से 2, उनको जमीयत उल हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया, क्या रिएक्शन है? देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फैसले में उनको बेगुनाह करार देता है, तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही